इस बीच हमारे साथ इस वक्त पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा उन्हीं से जानते हैं, ये घड़ी बेहद दुखद है। शर्मिष्ठा, क्या कहना चाहेंगी आप इस मौके पर? ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। और ये ऐसे लगता है कि एक मेरे लिए पर्सनल लॉस है, क्योंकि जिस तरह से मेरे फादर के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत ही लंबा अरसे तक एक रिलेशनशिप रहा, और जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत ही मतलब जेंटलमैन थे। मेरा फादर हमेशा बोलते थे कि ही इज अ ट्रू जेंटलमैन जी। एंड उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इकोनॉमिक contributions in terms of foreign policy, contributions in terms of making he was the architect of modern India, बिल्कुल, in the sense economic sense। तो उनका इस तरह से चले जाना एक बहुत ही दुखद बात है, और मैं उनकी परिवार का साथ मैं इस दुख के मोमेंट में मैं उनको अपने बहुत ही दिल की गहराई से कॉन्डोलेंस। बिल्कुल शर्मिष्ठा, आपने बताया किस तरीके से प्रणब मुखर्जी जी हमेशा सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते थे, और देश जानता है कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी साहब के अंडर काम किया, उनके बॉस हुआ करते थे, और इसीलिए हमेशा उन्होंने उन्हें सर कह के ही संबोधित किया। लेकिन इस मौके पर वो जो आपकी एक टीस और आपका एक दर्द है कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो जो गिला है उसको लेकर हमारे सहयोगी आशीष यहाँ पर मौजूद हैं और एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। आशीष। शर्मिष्ठा, आशीष बोल रहा हूं मैं बस ये पूछना चाहता था, मैंने आपकी वो प्रतिक्रिया देखी जिसमें आपने कहा कि जब प्रणब मुखर्जी साहब का निधन हुआ था, जब वो हमको छोड़ के गए थे, तो इसी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, ना तो कोई शोक सभा बुलाई, ना ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी। आपने क्या बताया था उस समय, और कांग्रेस पार्टी ने आपको क्या तर्क दिया था? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो मेमोरियल का बात चल रहे हैं, उसमें मैं कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके लिए मेमोरियल होना चाहिए, उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। आई मीन ही डिजर्व्स इट। लेकिन ये जो मैंने ट्वीट किया था, एक दूसरे ट्वीट को कोट करके, जिन्होंने एक मिस्टर केशवन पहले कांग्रेस में थे, अभी बीजेपी में हैं, उन्होंने कांग्रेस हाईकमान पीवी नरसिम्हा राव जी का साथ किस तरह से पेश आए थे उनकी देहांत के बाद, और जो नरसिम्हा राव जी कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बॉडी एआईसीसी में लाने नहीं दिए। उनका फैमिली यहाँ दिल्ली में उनका फ्यूनरल करना चाह रहे थे, लेकिन वो अलाउ नहीं किया गया। तो ये बात को जिक्र लेके उन्होंने ट्वीट किया। तो इस बारी में मैं भी अपने किताब में अपना फादर की डायरीज को लेके मैंने लिखा, वो भी इस बात से बहुत दुखी थे जी। और तो ये बात जब मैंने पढ़ा तो मुझे अपने पुराने यादें और अपने वो पुराने दुख याद आ गई कि कांग्रेस में तब मैं एक्टिव थी, और मुझे ये आशा थी कि शायद कांग्रेस पीडब्ल्यूसी की तरफ से एक प्रॉपर फॉर्मल कॉन्डोलेंस मैसेज करेंगे, लेकिन नहीं किया। और देखिए, मेरे फादर तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे, लेकिन उससे पहले 45 तक कांग्रेस के एक बहुत स्टॉलवर्ड लीडर रहे। 3 साल तक कांग्रेस पीडब्ल्यू से वो जुड़े रहे। तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन था कि शायद एक फॉर्मल रेजोल्यूशन कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया जाएगा। सोनिया गांधी जी ने मुझे पर्सनली लेटर लिखा, बहुत अच्छे लेटर लिखा, लेकिन एक पर्सनल और एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, पार्टी की तरफ से जो एक फॉर्मेलिटी होते हैं, एक कन्वेंशन, एक ट्रेडिशन होते हैं, तो उस ट्रेडिशन को पालन नहीं किया गया। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं किस तरीके से आप आहत हुई इस पूरे मामले में। इसी वजह से इतने बरस बाद भी आज ये टीस, और शायद हमेशा ये टीस आपके मन में रहेगी, जिसका जिक्र आपने इस मौके पर किया है। बहुत शुक्रिया शर्मिष्ठा।